सूप न खा। कौन है? रावण की बहन जी हैं, आई हैं और आते ही अभी न राम जी से न प्रणाम, न जय सिया राम, न दंडवत, कच्छू नहीं, सीधा आकर सुंदरी का वेश धारण करके खड़ी हुई और आते ही एक सांस में बोलना शुरू किया, ना आपके जैसा कोई पुरुष है संसार में, ना मेरे जैसी कोई स्त्री है संसार में। विधाता ने ये बड़ा सोच समझ कर विधान बनाया है, तो क्यों ना आप मुझसे विवाह कर लो। मैंने 3 लोक में छान कर देखा पर मेरे लायक कोई दूल्हा आज तक नहीं मिला। आपको देखकर मेरा मन थोड़ा सा राजी हुआ है, तो आप मुझसे विवाह कर लीजिए। एक ही सांस में सगरों बात बोल डाली। राम जी भी सोचने लगे, धन्य है ये, मतलब ये कितने उस संस्कारी घर की हैं जो ढूंढ पूरे 3 लोक में घूम घूम के जो अपने लिए दुल्हा ढूंढ रही हैं, ये कितनी संस्कारी होंगी। राम जी से कहती है, और देखिए राम जी से भी क्या कह रही है, ताते अब लगी रहे हूं कुंवारी, मैं अब तक कुंवारी हूँ। क्यों कुंवारी हूँ? क्योंकि मुझे मेरे लायक 3 लोक में कोई दूल्हा आज तक मिला ही नहीं मिला, सो कुंवारी हूँ। पर आपको देखकर मन माना कछु, आपको भी देखकर हम 100% राजी नहीं हैं। पूरा 100 में से 100 तो आप भी हमें अच्छे नहीं लग रहे, पर थोड़ा सा हमारा मन राजी हो गया है, तो सोच रहे आप ही ठीक हो, विवाह कर लो। राम जी को मैं कई बार कह चुकी हूँ ना, भगत तो राम जी की तारीफ करे वो तो प्रेम है, पर राक्षस भी भगवान की तारीफ किए बिना कहाँ रह पाते। हो तेरी मंद मंद मुस्कनिया, हाँ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जू, बलिहार प्यारे जू। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जू, बलिहार राघव जू। सभी लोग भाव से गाइए, नहीं हमें लगेगा आपने पार्टी बदल ली। सब गाइए प्यार से, भाव के साथ। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जू, बलिहार प्यारे जू। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जू, बलिहार प्यारे जू। लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे नैन बड़े कजरारे, लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरे नैन बड़े कजरारे, लगते हैं प्यारे प्यारे। ओ तेरी तिरछी सी चितवनिया, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार राघव जू, बलिहार प्यारे जू। तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार राघव जू, बलिहार प्यारे जू। बादल जैसे कारे,
प्यारे। तेरी नागिन सी अलकनिया, तेरी नागिन सी अलकनिया पे बलिहार राघो जू, बलिहार प्यारे जू। तेरी नागिन सी अलकनिया पे बलिहार राघो जू, बलिहार प्यारे जू। बोलिए सांवरे सरकार की जय। तेरी चाल बड़ी मतवारी लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल मतवारी लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चाल बड़ी मतवारी लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल बड़ी मतवारी लगती है प्यारी प्यारी। तेरे पायल की रुन दुनिया, तेरे पायल की रुन दुनिया पे बलिहार राघो जू, बलिहार प्यारे जू। तेरे पायल की रुन झुनिया पे बलिहार राघो जू, बलिहार प्यारे जू। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघो जू, बलिहार प्यारे जू। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघो जू, बलिहार प्यारे जू। ओ बलिहार राघो जू, बलिहार प्यारे जू, बलिहार राघो जू, बलिहार प्यारे जू। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। या से भले ना बोला होता हमें कम तकलीफ होती, अब बोला है तो ढंग से बोलिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की। अभी भी बहुत खुश मत होइएगा, संख्या के हिसाब से 0 का जयकारा है आपका। हाँ, नहीं आपको अपने आप पे प्राउड होने लगे, हमने क्या जयकारा लगाया, कच्छू नहीं लगाया। बोले तो ऐसे बोले पंडाल वंडाल ऐसे हो जाए, इतनी भीड़ है यहाँ तो एक पत्ता ना डोल रहे आपके बोलने से। एक कड़क के बोलो भाई। बोलिए सियावर रामचंद्र की। एक केलक पत्ता डोला, अब कल देखते का डोलता है। सूर्पनखा को राघव जी ने कहा, देवी हमने एक पत्नी व्रत लिया है, ऐसा है अहाई कुमार मोर लघु भ्राता। वो जो मेरे गोरा गोरा खड़ा है ना, वो मेरा भाई है छोटा। ऐसा करो उनके पास जाकर पूछो, क्या पता तुम्हारा प्रस्ताव पारित तो हो ही जाए। एक बार जाके देखो। अब ये सच में चली गई। अब वही तब कह रही थी राम जी से, हमसे ब्याह कर लो कर लो कर लो। राम जी ने मना कर दिया तो इसमें दूसरा ऑप्शन ये भी ठीक है। सीधा लक्ष्मण जी के पास पहुंची। लक्ष्मण जी ने जब सुना, कहने लगी आपके भैया ने भेजा, ब्याह कर लो आप हमसे। लक्ष्मण भैया ने अभी देखा नहीं और कहा, सुंदरी सुन मैं उनकर दासा। सुंदरी, और जैसे ही लक्ष्मण जी के मुख से सुना सुंदरी, ये तो निहाल हो गई। ये सोचने लगी मतलब बिना देखे हमको सुंदरी कह रहे, तो देखने के बाद तो पता नहीं क्या कहेंगे। लक्ष्मण जी ने कहा, जब तक हम तो ये ना देख रहे तभी तक तुम सुंदरी हो, हमारे देखने के बाद तुम सुंदरी उंदरी रह नहीं जाओगी। लक्ष्मण जी ने कहा, देखो तुम एक बात बताओ, तुम्हें रानी बनना है कि दासी बनना है? सूर्पनखा ने कहा, हम काहे को दासी बनेंगे, हाँ हम रानी के घर के हैं, हम रानी बनेंगे।
लक्ष्मण जी ने कहा तो गलत जगह चली आई हो, मैं तो उनका दास हूँ, हमसे विवाह करोगी तो दासी बन जाओगी। अब ये फिर भाग के चली गई। हाँ, उनसे नहीं करेंगे, वो तो पता नहीं क्या क्या दास वास वाली बताते हैं, हम दासी वासी नहीं बनेंगे, आप ही कर लो ना, आप ही कर लो। राम जी ने कहा उनने पढ़ाया और तुमने पढ़ लिया। अरे वो कोई दास वास नहीं, मेरा अपना सगा छोटा भाई है, वो कहां से दास हो गया। ये फिर भाग के इधर आ गए, फिर आकर के कहने लगे। अच्छा, यहाँ पर कई लोग कहते हैं राम जी ने झूठ बोल दिया। मतलब ऐसे लोग ये प्रश्न करते हैं कि मानो पूरे सत्यता का ठेका इनने ही पूरे धरती पर लिया है। जिन्हें जीवन में गिन के 10 बार सच बोला होगा वो लोग कहते हैं कि राम जी ने यहाँ झूठ बोल दिया। कौन सा झूठ? जो राम जी ने कहा अहई कुमार मोर लघु भ्राता। कुमार शब्द के देखिएगा 2 अर्थ होते हैं। मार कामदेव को भी कहा जाता है। राघव जी ने कहा उसकी शोभा ऐसी है जो कामदेव को भी लज्जित करती है, ये पहला अर्थ। और कुमार का एक अर्थ कुंवारा भी है। किस प्रकार? सूपनखा ने आकर क्या कहा? ताते अब लगी रहे कुंवारी, मैं आज तक कुंवारी पड़ी हूँ, विवाह नहीं किया। ये तो ना देवी जी कुंवारी में है ना शादीशुदा में, ये इन्हें तो वैधव्य प्राप्त है, क्योंकि इनके पति को मारने वाला रावण ही है विद्युत जीवा। इसके पति का नाम झूठी आकर कहती है हम कुंवारी, हमसे विवाह कर लो। तो राम जी ने कहा जैसी तू कुंवारी वैसे वो कुंवारी, तूने जो बोला उसी का उत्तर। सामने वाला कह क्या रहा है और आप समझ क्या रहे हैं, ये आपकी गलती है, समझने की जिम्मेदारी आपकी है। एक व्यक्ति खूब जोर जोर से चिल्लाकर एक सामान बेच रहा था, 400 में बैठ के खाइए, 400 में बैठ के खाइए। वो कभी कभी होता ना टेम्पो में स्पीकर लगा के बेचते हैं सामान, और जोर जोर से चिल्लाए 400 में बैठ के खाओ, 400 में बैठ के खाओ। अब कौन ना आ जाए 400 में बैठ के खाने को मिले तो। भाग के 10-12 आदमी आए, भैया का दे रहे हो कि 400 में बैठ के खाएं, हमें भी जुगाड़ बता दो, काम करने का मन नहीं करता हमारा। अब उसने सब पहले पैसे दो, सब लोग सबसे 400 रुपए लिए और जितने 10-12 जन थे सबको एक एक कुर्सी पकड़ा दी। बोला ये 400 रुपए लाओ, ये लो कुर्सी, अब यहाँ पे बैठो और भोजन खाओ। 400 रुपए में बैठ के उसने कुछ झूठ बोला? कुर्सी पे बैठना ही तो है, अब बैठ के तुम खा रहे हो, यही तो उसने कहा कि 400 रुपए में बैठ के खाओ। अब आप ये सोच लो बैठ के खाने का मतलब जिंदगी में फ्री अनाज ऐसे बरसेगा आकाश से दाल चावल, तो आपकी भूल है। इधर से उधर, उधर से इधर, अंततः लक्ष्मण भैया को आया क्रोध, कहाँ सहते। बोला अरे दुष्टे, तुझसे वो विवाह करेगा जिसने अपने मान सम्मान को तिनके की तरह त्याग दिया। अरे बाप रे, इतना बड़ा अपमान। सूपनखा अपने असली रूप में आई, राक्षसी वेश में, माँ की ओर दौड़ी। राम जी का इशारा मिला, लक्ष्मण भैया ने एक निमिष मात्र में लक्ष्मण अति लांघवते नाक कान बिनु कीन ताके कर रावण कह मनहु चुनौती दी। कान काट दिए और नाक काट दिए। अभी बीच में एक कॉल आई थी मेरे पास साउथ के तरफ से। भाई जी ने पूछा कि एक बात बताइए देवी जी, सूपनखा के कान और नाक क्यों काटे? आपको भी जानना है क्यों काटे? जरूरी हो तो बताएं, नहीं और भी प्रसंग है, बाकी तो कट गई, क्या करना है। चलो बताए देते, नहीं अंदर ही अंदर आप भी सोचोगे। मुझे अपने हिसाब से जो लगता है, ये दो लगे हैं इतने बड़े बड़े, ये मुख पे भार, ये कान होने के बाद भी वो सूपनखा सुनती किसी की नहीं है। तो लक्ष्मण जी ने कहा जब तुम्हें सुनना ही नहीं है तो ये टांगे काहे घूम रही हो, जो काट के हलक करो। और ये इतनी बड़ी दी है नाक, ये नाक होने के बाद भी जो अपने मान सम्मान मर्यादा को ताके पर धर दे, तो इसको भी टांग के घूमने का कोई मतलब? तो हटाओ, छोड़ो, जिस काम का जिस चीज का उपयोग नहीं उसको लेके घूमना क्यों? और उसके कई सारे ऐसे व्याख्यान आते हैं, पर समय अभाव है, कल समय मिला तो जरूर चर्चा करूंगी। ये तुरंत गई रावण के पास, रावण से जाकर कहने लगी मुद्रा पी पी कर सोए हो, शत्रु सिर पर खड़ा है, कोई चिंता नहीं। रावण ने कहा ज्ञान बाद में देना, पहले ये बताओ ये कहां से करा के आई, ये क्या किया है? अब उसने कहा अब मेरी नाक गई सो गई, पर अपनी नाक बचाओ तुम, हमारी वाली तो जो जाना थी चली गई, तुम्हारी बची है तो बचा लो।
अरे भैया क्या बताऊं, एक स्त्री और दो वहां वनवासी हैं। स्त्री को सखी बनाने गई, छोटे वाले तपस्वी ने ना जाने कौन सा बैर निकाला, मेरे नाक कान काट दिए। स्त्री बड़ी सुंदर है भैया, इतनी सुंदर कि वो तो आपके लंका में रहने योग्य है। खरदूषण को बताया तुमने, बताया, वो सब निपट गए, खत्म। अब आपके पास आई। अब यहाँ रावण ने विचार किया है, ध्यान दीजिएगा। हम लोग रावण को बहुत बहुत हल्के में ले लेते हैं। रावण तो राक्षस था, वो तो अज्ञानी था, लाख अज्ञानी सही, लाख अभिमानी सही, पर ये एक ऐसा प्रसंग था जहां रावण ने जीवन की सबसे बड़ी समझदारी की। कौन सी समझदारी? खरदूषण के मरने की बात सुनते ही रावण अंदाजा लगाता है, खरदूषण मोहि सम बलवंता तिनहि को मारे बिनु भगवंता। खरदूषण मेरे समान बलशाली है, भगवान के सिवा कौन मारेगा। भगवान आ गए, रावण अपना उद्धार कर लो, भजन कर लो। रावण के मन ने कहा, तब तक रावण ने कहा कि मेरा तामसी शरीर है, भजन कहाँ होगा। भजन से नहीं तरूंगा, उनसे जबरदस्ती बैर करूंगा और उनके हाथों मृत्यु को प्राप्त करके मैं मुक्त हो जाऊंगा, बैर करके। हम लोग रावण को बड़ी आसानी से हर दशहरा में एक आग वाला धनुष बाण निकाला और रावण का पुतला फूंक दिया। पर रावण के पुतले भी तो पूछते होंगे कि नहीं पूछते होंगे? रावण का वो पुतला हम सब से पूछता होगा, अरे मुझे जलाने वालों, पहले ये बताओ तुम में से राम कौन है? तुम में से कौन है राम? जो राम है वो मुझे जलाने का अधिकार रखता है। हर चलता फिरता इंसान मुझे जलाकर चला जाए, तुम राम हो? रावण को भी मारने का अधिकार उसे है जिसके भीतर राम बसते हो। हर किसी को रावण को मारने का अधिकार। एक रावण मन में लेके एक रावण दूसरे रावण को मारे, ये तो अन्याय हुआ। वो कागज का है तो जला दिया और मन में मन का चलता फिरता रावण नहीं जला तो क्या फायदा। और मुझे लगता है इसीलिए हर साल हर दशहरा पे रावण जलाते हैं, अगले साल फिर तैयार हो जाता है, क्योंकि ठीक से जल नहीं रहा है। इसको सोचिएगा जाकर, जिस दिन एक बार ढंग से जल जाएगा तो दोबारा रावण फिर जन्म लेने वाला ढंग से नहीं जलता। रावण ने मारीच की सहायता ली। मारीच जब स्वर्ण मृग बन के आया ना, तो मारीच का एक भाव देखिएगा। थोड़ी दूर मारीच भागता है, फिर खड़ा हो जाता है, पीछे देखता है, फिर भागता है, फिर पीछे देखता है रुककर। राम जी ने कहा, या तो तू भाग ले या तो तू रुक जा। तू थोड़ा भागता है फिर रुकता है। मारीच कहता है, प्रभु मैं भाग रहा हूँ ये मेरा भाग्य है, मैं रुक रहा हूँ ये मेरा भाव है। मेरा भाग्य मुझे भगा रहा है, क्योंकि नहीं भागूंगा तो रावण के हाथों मारा जाऊंगा। पर मेरा भाव कहता है, अरे मारीच अभी तो अगले पल तुझे मर ही जाना है, एक बार और दर्शन कर ले, एक बार और निहार ले। मेरा भाव मुझे रोक देता है। मारीच सोने का मृग बन के आया है। सोना क्या है जानते हैं? माया सोना है इसके आगे यह जगत खिलौना, कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया न सोना। माया क्या है? ये सोना ही तो है। जिसके तिजोरी में सोना ज्यादा हो जाता है उसके बिस्तर वाला सोना गायब हो जाता है, उसकी फिर बिस्तर वाली नींद। इधर सोना बढ़ा और ये सोना ज्यादा कीमती कौन सा सोना है आप बताइए? बिस्तर वाली नींद की तिजोरी वाले सोने की वैल्यू किसकी ज्यादा है? फिर भी इंसान भागता काहे के पीछे है? एक सोने को गंवा कर दूसरा सोना पाने के लिए इंसान भागता रहता है। अच्छा हम क्यों काम करते हैं? विचार करिए। इंसान सोचता है खूब काम कर लूं, खूब काम कर लूं, काम करके पैसे इकट्ठा होंगे, पैसे से क्या होगा? आराम मिलेगा। अरे भले इंसान आराम को छोड़ के ही तो आराम कमाने जा रहे हो। काम भी उतना ही किया जाए कि शरीर भी ये ना कह दे भाई अब मेरे बस की नहीं है। काम इतना ही किया जाए जिससे आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। इच्छाओं के हिसाब से शरीर को भगाएंगे तो जीवन भर भगाते रह जाएंगे, वरना मन को आराम मिलेगा ना ही तन को आराम मिलेगा, दोनों नहीं मिलेंगे।
इधर जब मैया जी का हरण मारीच को बाण लगा ना, मारीच जोर से चिल्लाया हे लक्ष्मण, और फिर धीरे से बोला राम, और शरीर छोड़ा। ये तो प्रभु धाम को गया। उधर मेरे प्रभु ने जब देखा लक्ष्मण जी भी आ गए हैं, लक्ष्मण जी से कहते हैं लक्ष्मण, लगता है वैदेही अपनी कुटिया में नहीं मिलेगी। अब भयभीत है। जब चिंतित होकर गए, कुटिया में पहुंचे, कुटिया सूनी है। पर आज मैं चर्चा करूंगी भारत के एक पक्षी की। जब इधर रावण मां वैदेही को ले जाने लगा तो धन्य है भारत के ये पक्षी। आज हम इंसान होकर दूसरे इंसान की पीड़ा में नहीं दुखी होते, और ये पक्षी राज अपने प्राणों की परवाह किए बिना रावण जैसे राक्षस से जाकर लड़ गए। किसके लिए? आज एक स्त्री संकट में है। उन्हें पहले नहीं पता था कि ये पुत्र वधू है, ये वैदेही है। उन्होंने तो बस एक करुण आवाज सुनी कि ये किसी स्त्री की, किसी अबला की विरह वेदना है। जब नजदीक गए, अरे पुत्री चिंता मत कर, मैं आता हूं, अभी इस निशाचर का संहार करूंगा। पर वृद्ध शरीर ज्यादा देर सामना ना कर सके, रावण ने दोनों पर काट दिए। धरती पर गिरे हैं जटायु जी। और मैं एक चर्चा आपसे करूं, एक निवेदन करूं। जब जटायु जी नीचे गिरे ना, मृत्यु देवी आई, हाथ जोड़कर खड़ी हैं कि अब आप चलिए। मृत्यु देवी, जटायु जी ने मृत्यु देवी से कहा, मृत्यु देवी सावधान, जब तक मैं राम को वैदेही की सूचना ना दे दूं, मुझे छूने का भी प्रयास मत करना। आज तक के इतिहास में दो लोगों को इच्छा मृत्यु का वरदान है, आप सभी जानते होंगे। एक भीष्म पितामह को मिला था कि नहीं मिला था, इच्छा मृत्यु का वरदान। और ये जटायु जी भी आज अपनी इच्छा से मृत्यु प्राप्त कर रहे हैं। पर दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क है जिसका दर्शन अवश्य करिएगा। आप ये मत सोचो आज भजन ज्यादा नहीं गाया जा रहा है, भजन ज्यादा नहीं गा रहे हैं पर भाव ज्यादा गा रहे हैं। भीष्म पितामह और जटायु जी की मृत्यु का फर्क देखिए थोड़ा सा। जब जटायु जी को पड़ा हुआ देखा है राघव जी ने जटायु की धूल जटाओं से झाड़ी, अपनी जटा से जटायु के तन के धूल को साफ किया, जटायु जी का सिर अपनी गोद में रखा। ये पहली चीज। दोनों को इच्छा मृत्यु की मांग जो है वो पूरी हो रही है। पर भीष्म पितामह बाणों की शैया पर पड़े थे और आज जटायु जी प्रभु की गोद रूपी शैया में पड़े हैं। भीष्म पितामह जब बाणों की शैया पे पड़े थे, भीष्म पितामह रो रहे थे, कन्हैया मुस्कुरा रहे थे, और आज जटायु जी प्रभु की गोद रूपी शैया में पड़े हैं। जटायु जी मुस्कुरा रहे हैं, राम जी रो रहे हैं। ये फर्क है दोनों में। क्यों ये चीज हुई? क्योंकि भीष्म पितामह सब कुछ होते हुए भी, चाहे मन से चाहे बिना मन के, उन्होंने अधर्म का साथ दिया, और जटायु जी ने धर्म के लिए अपने प्राण को दांव पर लगाया। तो आज बाणों की नहीं, प्रभु के गोद की शैया मिली है।